गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय कर लो। आध्यात्मिकता की खान सद्गुरु के सहाय के बिना प्रगति संभव नहीं है। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। पूज्य बापू जी सत्संग में कहते हैं कि जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को पाना चाहता है तो वह आत्मज्ञानी संत महापुरुष की सेवा करे। सेवा क्या है? वे जैसी आज्ञा करे, संकेत करे, उसके अनुसार करना, यह उनकी सेवा है। तो उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा यही है, उनका संकेत यही है कि आप तरो, औरों को तारो। आप जपो, औरों को जपाओ। आप दुख मुक्त हो जाओ, दूसरों को दुख मुक्त करो। आप बेईमानी मुक्त हो जाओ, दूसरों को बेईमानी मुक्त होने में सहायता करो। आप चिंता रहित बनो, दूसरों को चिंता रहित करने में सहायक बनो। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जैसे भी संतुष्ट और प्रसन्न होते हो, वह सब कार्य करने में आप सफल होते हैं तो आपने दुनिया में बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा सौदा पक्का कर लिया। ब्रह्मवेत्ता के हृदय को प्रसन्न करने के लिए आपने थोड़ा समय लगा दिया तो आपने बहुत लाभ पा लिया। आपने बहुत कमाई कर ली अपनी, और ऐसी कमाई का गुरुदेव कहते हैं कि मेरा निजी अनुभव है, इसलिए आपसे कहता हूं। दुनियादारों को रिझाते रिझाते बाल सफेद हो जाते हैं और खोपड़ी घिस जाती है, फिर भी लोगों को वह लाभ नहीं होता जितना लाभ एक ब्रह्मवेत्ता श्री लीलाशाह भगवान को रिझाने से मुझे प्राप्त हुआ है। श्री रामकृष्ण जी को रिझाने से नरेंद्र को, तोतापुरी जी को रिझाने से रामकृष्ण जी को, गुरु नानक जी को रिझाने से अंगद देव जी को, विसोबा खेचर जी को रिझाने से नामदेव जी को, इनायत शाह को रिझाने से बुल्ले शाह जी को, संत रैदास जी को रिझाने से मीराबाई को, गुरु रामानंद जी को रिझाने से कबीर आदि, इनको जो लाभ हुआ उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं, एक बार हमारे सेवक ने पूछा कि स्वामी जी, हम आपके साथ न रहे तो आपका काम चल जाएगा? असल में सेवा अपने कल्याण के लिए की जाती है, गुरु के कल्याण के लिए नहीं। उस सेवक से जो विशेषता उत्पन्न होती है वह गुरु में उत्पन्न नहीं होती है, वह शिष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। तो यदि शिष्य द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि की दृष्टि से सेवा की जाती है तो वह उसका कल्याण करती है, और यदि गुरु का उपकार करने के लिए सेवा की जाती है तो वह शिष्य के अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न करती है। तो सेवा अभिमान उत्पन्न न करे, इसलिए सेवा करने के बाद अपनी एक समीक्षा करे। तुम्हारे मन में क्या आया कि हमने आज बड़ी सेवा की? तो बोलो कि नहीं, हमसे कितनी कम सेवा हुई। माने अपनी सेवा में जो न्यूनता है उस पर दृष्टि जाएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा।
और अपनी सेवा की अधिकता पर जब दृष्टि जाएगी तब तुम्हारा अमंगल होगा। स्वामी शिवानंद जी सरस्वती ने आगे कहा है कि जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह वास्तव में अपने आप की ही सेवा करता है। पूरणपोड़ा संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, सहजोबाई, तोटकाचार्य, संत कबीर जी, भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू तथा और भी नामी अनामी जो सत्शिष्य हो गए, उनके जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें गुरु सेवा से किसी अवर्णनीय लाभ यानी आत्मलाभ की प्राप्ति हुई है। आत्मलाभ पाकर शिष्य कृतकृत्य हो जाता है और जिन गुरुदेव की कृपा से उन्हें परमपद की प्राप्ति हुई है उनके प्रति उनका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। गुरु भक्त सुतीक्ष्ण को जब आत्मज्ञान हो गया तब वे अपने गुरुदेव श्री अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि हे भगवान, आपके असीम अनुग्रह से मैं ज्ञातव्य तत्व का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थित हूं। हे गुरुवर, मैं कृतार्थ हो गया हूं, आपके सम्मुख भूमि पर दंडवत पड़ा हूं। शिष्य गुरु के उपकार से किसी प्रत्युपकार द्वारा उरुण हो सकते हैं, किसी से भी नहीं हो सकते। इसलिए शिष्य को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से गुरु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दे। वही उनका गुरु के उपकार के निस्तारण है। अन्य किसी भी कर्म से गुरु जी के उपकार से निस्तार नहीं हो सकता। हम सभी साधक भक्तों का परम सौभाग्य है कि इस कली काल में भी हमें ब्रह्मवेत्ता महापुरुष पूज्य बापू जी सद्गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं और उनके दैवी कार्यों में सहभागी होने का हमें सुअवसर मिल रहा है। इस स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग करके हम गुरुदेव के ज्ञान से, गुरु तत्व से एकाकारता का अनुभव कर ले। यही गुरु सेवा का परम फल है और यही पूर्ण आत्म सेवा है।